हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। मल्हार बुक से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कहानी पढ़ी थी, नहीं होना बीमार। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो स्कूल के होमवर्क ना करने पर बहाना बनाता है बीमार होने का, और बीमार होने के बाद यानी कि जानबूझकर बीमार होने के बाद दिन भर उसे क्या क्या जो है भुगतना पड़ा। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इस कहानी का सारांश पढ़ लेते हैं। तो ये जो पाठ है ये एक बालक की कहानी है जो स्कूल का होमवर्क न करने के कारण बीमारी का बहाना बनाता है। एक दिन वह स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए झूठ बोलता है कि उसे सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार है। घर वाले उसकी बात मानकर उसे दवाई देते हैं और खाने को कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये जो कहानी है ये है एक बालक की जो स्कूल का होमवर्क न करने के कारण बीमारी का बहाना बनाता है। लेकिन एक दिन वह स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला और उसे सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार है। घर वाले उसकी बात मानकर उसे दवाई देते हैं और खाने को कुछ भी नहीं देते हैं। पहले तो उसे लगता है कि बीमार होने में भी मजा है, क्योंकि वो अपनी नानी के साथ गया था हॉस्पिटल में, अस्पताल गया था। तो वहां उसने देखा कि जो उनके पड़ोसी थे वो बड़े आराम से लेटे हुए थे बिस्तर में। सफेद जो है चादर बिछी हुई है, और जो हॉस्पिटल का माहौल था वो बड़ा शांत वातावरण का था। तो उसे लगा कि शायद बीमार होने में मजा आता है ना। तो उसने पहले तो उसे लगा कि बीमार होने में मजा आता है, आराम से खीर और विशेष देखभाल। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वह अकेलेपन, भूख, उब और पछतावे से भर जाता है। लेकिन दिन बीत जाता है और उसे, क्योंकि खाने के लिए भी घर वाले मना कर देते हैं, तो उसे भूख लग जाती है। अकेले अकेले वो उब जाता है, क्योंकि वास्तव में तो वो बीमार था नहीं, वो तो बहाने बना रहा था। पछतावे से भर जाता है और उसे समझ आता है कि झूठ बोलकर बीमार बनने का नाटक करना कोई अच्छा अनुभव नहीं है। तो ऐसा अनुभव उसे होता है कि ये जो है कोई अच्छी बात नहीं है। अंत में वह यह निर्णय लेता है कि वह आगे से कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि झूठ बोलने और बहाने बनाने से के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल का गृह कार्य नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, नए नए बहाने बनाते हैं स्कूल ना जाने के। ठीक है। तो उससे जो है आपको दुष्परिणाम भी होते हैं, क्योंकि एक दिन का काम छूट गया, आप दूसरे दिन स्कूल नहीं जाओगे तो फिर आपके सारे सब्जेक्ट का काम फिर से छूट जाएगा। तो उसके फिर आपको और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और ज्यादा फिर आपको हमेशा आप पिछड़ जाओगे पूरी क्लास से। ठीक है। साथ ही यह पाठ ईमानदारी, जिम्मेदारी और दैनिक जीवन की सच्चाई से भी अवगत कराता है। ठीक है। तो ये था इस पाठ का सारांश। अब हम इसी पाठ के कुछ शब्दार्थ करेंगे जो हमारे पाठ में आए थे। कठिन शब्द, उनके अर्थ हम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लिखिएगा शब्दार्थ। तो अस्पताल तो सभी जानते हैं, अस्पताल का अर्थ होता है चिकित्सालय, दवाखाना या आरोग्यालय। आप सभी जानते हैं हॉस्पिटल, अस्पताल। अक्सर मौका, अवसर, सॉरी, अवसर का अर्थ होता है मौका देना, समय देना, मौका देना या फिर क्षण। वार्ड कहते हैं कक्ष, कमरा, विभाग। आपने अस्पताल में देखा होगा अलग अलग जो है कक्ष होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं या विभाग होते हैं। सिरहाने कहते हैं सिर के पास, बिस्तर का सिरा। सजा कहा जाता है दंड, ताड़ना या दंड। ठीक है। दंड यहाँ दो तरीके से लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दंड को, कुछ इस तरह से भी दंड लिखा जा सकता है। ठीक है। और ऐसे भी लिखा जा सकता है। जबकि कहते हैं उग, अल्प निद्रा,
थोड़ी नींद, आपको भी कई बार स्कूल में झपकी लग जाती होगी जब आपको नींद आती है, तो वहां आप पूरी तरीके से तो नहीं सो सकते हैं, लेकिन आपकी जो है थोड़ी सी आपको एक झपकी आ जाती है। ठीक है। थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने का यंत्र होता है। थर्मामीटर शरीर का थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने का यंत्र होता है, जिससे आपका बुखार मापा जाता है। तो हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का जो है तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए। और इससे ऊपर होने पर आपको बुखार की शिकायत हो सकती है। पुड़िया, छोटी पोटली, दवा की डिबिया या थैली। काढ़ा कहा जाता है औषधि या जड़ी बूटियों को उबालकर तैयार किया जा गया पेय। जड़ी बूटी, चाय, देसी औषधि। रजाई यानी कि गर्म कपड़े से बनी मोटी चादर जो ठंड से हमें बचाती है। ग्राहक कहते हैं खरीदार को, उपभोक्ता को और ग्राहक वर्ग को। भगोना यानी कि बर्तन, हांडी या पतीला। आहट कहते हैं आवाज, खटका और पदचाप। बोरियत यानी कि उब, उकताहट और अरुचि। रुआसा कहते हैं गमगीन, जब आप बहुत रोने को तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं रुआसा। ठीक है, चलिएगा। ईर्ष्या कहा जाता है जलन या द्वेष को। विकार कहते हैं दोष या खराबी या रोग या बिगाड़, या आपके क्या कहलाते हैं, विकार कहलाते हैं। चलिएगा, चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तरों की। हम तो देखिए, मेरी समझ से पाठ से कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था? बच्चा विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था? ऑप्शन यहाँ दिए हैं, विकल्प दिए गए हैं। क्या विकल्प हैं? उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था, वो साबूदाने की खीर खाना चाहता था, उसने गृह कार्य नहीं किया था, या उसे बुखार हो गया था। तो असली कारण क्या था? वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? ठीक है, सबसे पहले तो उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसे, जब वो अपनी नानी के साथ अस्पताल गया तो वहां उसने उनके पड़ोसी को देखा कि आराम से बेड में लेटे हुए हैं और उनको जो है उनकी बड़ी अच्छी खातिरदारी हो रही है। उन्हें लोग साबूदाने की खीर भी लेके आ रहे हैं। तो उसका मन हुआ कि वो भी एक दिन बीमार हो, और आज उसका गृह कार्य नहीं था, तो इसलिए उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था और उसने गृह कार्य नहीं किया हुआ था, है ना। ठीक है, तो ये दो उत्तर हो जाएंगे, स्टार लगा है। कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमार का बहाना कभी नहीं बनाया, या बनाना, सॉरी, इसमें कभी नहीं बनाना है। बच्चे ने ये निर्णय लिया क्यों? क्योंकि घर में रहने के बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। बीमारी का बहाना बनाने से साबूदानी दाने की खीर मिलती है, साबूदाने की खीर मिलती है। ठीक है, झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और चुपचाप रहना पड़ा। तो असली कारण क्या था? उसने जब ये बहाना बनाया कि वो बीमार है, तो उसे पूरे दिन भर बिस्तर में चुपचाप जो है रहना पड़ा, और उसे खाना भी नहीं दिया गया, क्योंकि नाना ने क्या कहा कि एक दिन भूखा रहेगा तो सारे विकार निकल जाएंगे। तो इस कारण उसने अंत में ये फैसला लिया। क्या फैसला लिया, क्या निर्णय लिया कि आज के बाद वो स्कूल से छुट्टी मारने के लिए बीमारी का बहाना तो कभी भी नहीं मारेगा। ठीक है, कभी भी नहीं बनाएगा, लिखिएगा।
चलिए, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? तो जब वो दिन भर लेटा रहा, तो अंत में जब उसका भाई भी स्कूल से आ गया था, तो उसके बाद उसकी पीठ दुखने लग गई। इस बात से आपको क्या पता चलता है? उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण उब हो गई थी। उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी, उसको तो बीमार था ही नहीं। और वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था। उसे आनंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसका ध्यान पूरी तरीके से घर वालों पर और आसपास के लोगों पर था। ठीक है, बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो, उसे बीमारी ही नहीं थी, तो ये तो नहीं होगा। उसे बिस्तर में लेटे रहने के कारण उब हो गया, वो उब चुका था सुबह से लेके शाम तक बिस्तर में लेटे लेटे, क्योंकि वो बीमार तो था ही नहीं, इसलिए उसे उब हो रही थी। वो जो है बोर हो रहा था बिस्तर में लेटे लेटे। ठीक है। अच्छा, क्या ठाठ है बीमारियों में? के मन में यह बात आई क्योंकि, किसके मन में आई ये बात? क्योंकि बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। तो इसमें जो है ये बात क्यों आई? क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे को लगा कि एक तो ये बहुत आराम कर रहे हैं, है ना, तो क्या सोचता है वो, क्या ठाठ है बीमारियों का या बीमार लोगों का, है ना। तो बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, क्योंकि नानी स्वयं साबूदाने की खीर लेकर गई थी और उन्हें अपने हाथों से खिला रही थी। तो बच्चे को लगा कि इनके तो बड़े ठाड़ हैं, और अगर मैं भी छुट्टी पर रहूं तो नानी मुझे भी ऐसे ही खिलाएगी। लेकिन यहाँ हुआ बिल्कुल उल्टा। नाना ने कहा आज पूरे दिन इसे कुछ भी खाने को ना दिया जाए, सारे विकार निकल जाए। और बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, और उसे लगा कि जो लोग बीमार होते हैं वो विद्यालय नहीं जाते हैं, और ऐसा ही हुआ, उसे विद्यालय तो नहीं भेजा गया, लेकिन पूरे दिन भूखे उसे बिस्तर में लेटाया गया। तीनों ही उत्तर इसके सही हो जाते हैं। चलिए, अब हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। तो आपने जो भी उत्तर दिया है, आपके समूह में, आपके जो क्लास के जो बच्चे हैं, उनमें सभी बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए होंगे। तो अब आपको बताना भी है कि आपने ये उत्तर क्यों दिए हैं। ठीक है, तो मैंने पहले प्रश्न में 2 विकल्प चुने हैं, क्योंकि बच्चा खुद सोचता है कि उसका स्कूल जाने का मन नहीं है और वह होमवर्क भी नहीं करता है, इसलिए स्कूल से बचना चाहिए। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर इसलिए चुना क्योंकि कहानी में बच्चा दिन भर अकेलापन, भूख और ऊब का अनुभव करता है, जिससे उसे पछताना होता है। तीसरे में पीठ दुखने का कारण बीमारी नहीं, बल्कि लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना, जिससे उब भी झलकती है। चौथे में बच्चा बीमारों के ठाड़ देखकर आकर्षित होता है, क्योंकि जब वो कहानी जब शुरू हुई तो उसमें नानी के साथ वो अस्पताल ही गया था, तो वो आकर्षित हो गया था कि बीमारों के क्या ठाड़ हैं, बड़े आराम से लेटे हुए हैं, उनको जो है आराम के लिए अच्छा सा बिस्तर दिया जा रहा है। अस्पताल के बाहर खिड़कियों में जो है बड़े सुंदर से पेड़ हैं, वहाँ बहुत ज्यादा शोर नहीं है, ना कोई ट्रैफिक है, ना ही वहाँ पर जो है गाड़ियों की आवाज है, न लोगों की आवाज। लोग बात भी कर रहे हैं तो बिल्कुल धीमे स्वर में। ठीक है, और साथ में नानी जो है साबूदाने की खीर लेकर गई थी और स्वयं जो है अपने हाथों से उन्हें खिला रही थी। तो इन ठाड़ बाड़ को देख करके बच्चा आकर्षित हो गया था। उसे लगता है कि उन्हें आराम, अच्छा खाना और स्कूल से छुट्टी मिलती है, तो उसे ऐसा लगा कि शायद मैं भी स्कूल से छुट्टी ले लूं तो मुझे भी आराम मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, है ना, और स्कूल से छुट्टी तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन स्कूल से तो छुट्टी मिल गई, आराम भी उसके लिए बाद में परेशानी का कारण हो गया, और खाना तो उसे पूरा दिन भर उसको दिया नहीं गया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका चौथे में बच्चा बीमारों के ठाड़ देखकर आकर्षित हो गया था, मतलब जब वो अस्पताल गया था तो वहां उसने क्या देखा
कि उनके जो पड़ोसी हैं वो बहुत ठाठ से लेटे हुए हैं और साथ में उनको जो है बहुत अच्छे से खाना भी मिल रहा था। उनकी जो नानी थी स्वयं अपने हाथों से खिला रही थी। तो वो उन चीजों को देख करके आकर्षित हो गया था। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद है मिलान करें। तो मिलान करना है आपको, एक तरफ आपको शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ आपके पास है अर्थ। तो आपको सही शब्द का सही अर्थ के साथ मिलान करना है। तो पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके इतने सही अर्थों से मिलाइए। इनके अपने सही अर्थों से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों या शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर साबूदाना। साबूदाना क्या होता है? ठीक है। इसके बाद दूसरा शब्द है वार्ड, तीसरा है नर्स, चौथा है रजाई, थर्मामीटर, काढ़ा और ड्राई क्लीनर, ताजमहल, अरहर। तो लगभग कुछ शब्दों के अर्थ तो आपको पता ही होंगे। जैसे आपके पास क्या है, पहला शब्द है साबूदाना। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है यानी कि पहला इधर जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये एक विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान नहीं, एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना नहीं। तो देखिए जो साबूदाना है, ठीक है, वो क्या है? साबूदाने का अर्थ है यहाँ पर साग नामक वृक्ष के तने का गूदा। गूदा साबूदाना पहले आटे के रूप में होता है और फिर जो है कूट कर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है? वार्ड में थोड़ा मिस्टेक है, इसको वार्ड लिखें। अच्छा, इसका भी सही अर्थ नहीं दिया गया है। वार्ड क्या होता है? एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना नहीं, ये तो आपका रजाई हो गई, है ना? ये आपकी रजाई का अर्थ है। थर्मामीटर शरीर का तापमान, ठीक है, थर्मामीटर शरीर का तापमान हो गया। काढ़ा कई तरह की जड़ी बूटियां जो औषधियों को उबालकर उसके रस से बना हुआ पेयजल होता है। ड्राई क्लीन रेशम, ऊनी और मलमल जैसे नाजुक कपड़ों का पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति ड्राई क्लीनर कहलाता है। आपने भी किया होगा कई बार। तो वहां पर जो है आप जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं या आपके बहुत महंगे कपड़े होते हैं उनको आप ड्राई क्लीन देते हो, पानी से वो खराब हो जाते हैं तो उनको जो है ड्राई मारा जाता है, उन पर उनकी जो गंदगी, डस्ट वगैरह, उनको जो है डस्ट से निकाला जाता है, ठीक है, हवा से। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफेद संगमरमर से बना है। अरहर जो है एक दाल है जिसे तुअर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वार्ड क्या होता है? वार्ड का अर्थ जो है यहाँ पर गलत लिखा है। बाई के स्थान पर रजाई होना चाहिए, बाई शायद छपाई की त्रुटि है। ठीक है, तो इसमें जो है रजाई ही है, रजाई। ठीक है, जो नीचे भी आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें नर्स वार्ड आया है, वार्ड। तो वार्ड का क्या अर्थ नहीं है? तो नर्स तो एक व्यक्ति जो रोगियों, घायलों और वृद्धों की देखभाल करे उसे नर्स कहते हैं। ठीक है, और अरहर तो आप जानते हैं एक दाल है। अरहर जो है आपकी क्या है? एक दाल है। और ड्राई क्लीनर या आपका रेशम, ऊनी, मखमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति ड्राई क्लीनर कहलाता है। थर्मामीटर आप जानते हैं, शरीर का ताप जैसे बुखार नापने का एक छोटा सा यंत्र है। रजाई तो आप जानते ही हैं। और सबसे पहले काढ़ा, कई तरह की जड़ी बूटियां, औषधियां जिनको आप पेय रूप में पीते हैं। ठीक है, और ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित एक स्मारक है, एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है जो सफेद संगमरमर से बना है। इसके बाद साबूदाना, ये जो है आपका सागू नामक वृक्ष के तने का गूड़ा है। जो सागूदाना
यहाँ पहले आटे के रूप में। नर्स तो आपने लिख लिया है, जो मरीजों की मदद करते हैं। रजाई एक प्रकार का जो है जाड़े का ओढ़ना है, जिसका कपड़ा दोहरा होता है, जिससे आपको ठंड नहीं लगती है। ठीक है, इसमें नर्स को आप लिख लेंगे। नर्स क्या हो जाएगी? एक व्यक्ति जो रोगियों का देखभाल करती है। ठीक है, जो व्यक्ति रोगियों, घायलों और वृद्धों की देखभाल करे। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने नहीं होना बीमार पाठ के प्रश्न उत्तर किए हैं। आप इनके आगे के प्रश्नों को कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।